आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट अब कोरोना काल की याद दिलाने लगी है। आईटी सेक्टर के लिए सप्ताह मार्च 2020 के बाद अब तक का सबसे खराब साबित होता दिख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चिंताओं और अमेरिकी टेक शेयरों में तेज गिरावट का सीधा असर भारतीय कंपनियों पर पड़ा है, जिसके चलते शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है। हालांकि मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि इस उतार चढ़ाव के दौर में घबरा कर शेयर बेच देना समझदारी नहीं होगी। उसका मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जल्दबाजी नुकसान बढ़ा सकती है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज 13 फरवरी को 4.75% की गिरावट देखने को मिली। इस पूरे हफ्ते निफ्टी आईटी इंडेक्स अब तक करीब 10.8% तक टूट चुका है। इससे पहले 12 फरवरी को इंडेक्स 5.5% की गिरावट देखने को मिली। ये लगातार तीसरा दिन है जब आईटी सेक्टर लाल निशान में कारोबार कर रहा था। ये प्रदर्शन मार्च 2020 के बाद का सबसे कमजोर साप्ताहिक प्रदर्शन दिखाता है। साल 2026 में अब तक आईटी इंडेक्स करीब 17% गिर चुका है। ब्लू चिप आईटी कंपनियों के शेयरों में भी तेज दबाव देखने को मिला। इन्फोसिस के शेयर पिछले 5 दिनों में 13% तक गिर चुके हैं। वहीं टीसीएस के शेयरों में करीब 11.5% की गिरावट आई है। विप्रो और एचसीएल टेक के शेयरों में इस दौरान 8 से 11% तक की गिरावट देखने को मिली। भारतीय आईटी शेयरों में गिरावट की शुरुआत 4 फरवरी को हुई, जब एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने एक नया एडवांस एआई टूल लॉन्च किया। इससे ये आशंका बढ़ गई कि एआई आधारित ऑटोमेशन से पारंपरिक आईटी कंपनियों के श्रम आधारित बिजनेस मॉडल पर असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशी प्रोजेक्ट्स से आता है। ऐसे में वहां एआई की और झुकाव से इनके मुनाफे पर मार्जिन पर असर पड़ सकता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने बताया कि शेयर बाजार फिलहाल एक उथल पुथल वाले दौर में है, जिससे निवेशकों में थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन ये अवसर भी पैदा करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी बाजार में एआई शेयरों में बिकवाली की उम्मीद थी, लेकिन इसके समय और गिरावट की मात्रा का अनुमान नहीं था। नैस्डैक में 2.04% की गिरावट किसी क्रैश जैसी नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लंबा चलता है तो अमेरिकी बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, भारतीय बाजारों के लिए एआई शेयरों में ये गिरावट अच्छी खबर है। पिछले साल का ग्लोबल बाजारों में तेजी मुख्य रूप से एआई थीम पर आधारित थी, जिसमें भारत पीछे रह गया था। ऐसे में अगर एआई ट्रेड का अनवाइडिंग जारी रहता है तो भारतीय बाजारों के लिए मध्यम अवधि में सकारात्मक भी साबित हो सकता है। वीके विजय कुमार ने कहा, अभी भारतीय बाजार में चिंता का कारण आईटी शेयरों में भारी बिकवाली है, जो भारतीय कंपनियों का दूसरा सबसे बड़ा मुनाफा देने वाला सेक्टर है। आईटी सेक्टर पर एंथ्रोपिक शॉक का असली असर अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इस समय आईटी शेयरों में घबराहट में बिकवाली करना सही नहीं होगा। निवेशकों को फिलहाल धैर्य रखकर स्थिति के स्थिर होने का इंतजार करना चाहिए।